जय हिंद स्टूडेंट। आई होप कि आप एकदम बहुत अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, एग्जाम का टाइम बहुत करीब आ रहा होगा, इसलिए आपका हर एक लेक्चर क्या है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन में। जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, यहाँ पर आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी, ध्यान सुनिएगा, मैं एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आखिर इसको यूज में क्यों लाया गया, क्या रीजन है कि इसका यूज किया गया होगा, सबसे बड़ी बात ये है ना। तो होता क्या है कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपली नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं कि किसी दूसरे फंक्शन का हेल्प लेकर के उसका इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब जैसे अगर हम आपको सिंपली कहें, ऐसे कह दें कि log ऑफ x का इंटीग्रेशन करो आप, तो log ऑफ x का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी फंक्शन का हेल्प लेकर के हम log को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम यूज करेंगे बाय पार्ट तो बहुत सिंपली कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है कि उसको पहले हम लोग जो है कि किसको पहले माने, किसको लास्ट माने, किसको दूसरा माने, ठीक है ना। तो यहां पर एक आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर आइलेट होता है, आइलेट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आई लेट इट मीन दैट कि आई मतलब हो गया कि जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे, ठीक है ना, जिनमें इनवर्स फंक्शन होंगे, दूसरा जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, तीसरा आपका जो होगा जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, ठीक है, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, और ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। इट मींस दैट कि आपको ये आर्डर दिखाई दे रहे होंगे, इस आर्डर के बेस पर ही हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि कौन से फंक्शन को पहला माने, कौन से फंक्शन को दूसरा माने। कुछ जगहों पर एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर हम देखें यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस फंक्शन के साथ आता है, किसी फंक्शन के साथ जो है ये एक्सेप्शन का केस बन जाता है। मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल को हमको पहला मानना पड़ जाए। अब देखिए इसमें है क्या, सीरीज में लास्ट है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पहला मानना पड़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको क्या करूंगा, पूरा एक अलग से आपको मैं बता दूंगा कि एक किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, क्या हो गया, पांचवा, फिफ्थ हो गया। इट मींस दैट कि इसके रैंक के हिसाब से इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा सपोज करेंगे। बात समझ में आ गया ना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कैसे, इसका मीनिंग क्या है। जैसे जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो हमको दो फंक्शन मिलता था, तो दोनों फंक्शन को क्या करते थे, u इंटू वी वाला डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्व करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग किसी भी दिए हुए फंक्शन को, मतलब u इंटू वी है, इसको मैं क्या करूं, dy बाय dx के फॉर्मेट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो d अपॉन में क्या हो जाता था, dx हो जाता था, u इंटू v होता था। तो मैं क्या करता था कि u को बाहर लेकर के v को डिफरेंशिएट कर लेता था, ठीक है ना। प्लस अब हम लोग क्या करते थे, v को बाहर लेंगे और du अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सेम इसके बेस पर, मतलब आप मतलब सेम फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि एंटी डेरिवेटिव जो होता है इंटीग्रेशन ही कहलाता है। मतलब सेम इसी फिनोमिना को अगर हम एंटी डेरिवेटिव करते, मतलब इंटीग्रेट कर दे, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। लेकिन आप समझिए ध्यान से कि यहां पर u और v भी क्या है कि दो फंक्शन थे, ऐसे ही दो फंक्शन अगर दे रखे होंगे तो उनको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। बात समझ में आ गया आपको। चलो, तो डिफरेंशिएशन में जैसे यूज करते थे सेम वैसे करेंगे, लेकिन इसके मेथड क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट मेथड क्या हो सकता है, रहेगा तो फार्मूला ही। अब आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, जब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए आई और यहां लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, आई नहीं है, सॉरी आई नहीं है, ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड है। इट मींस दैट कि दोनों फंक्शन होंगे किसके, x के। भाई जब तक x के फंक्शन नहीं होंगे तब तक उसको हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन होगा, दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन होंगे। अगर यहां पर कल का dt हो जाए, जिसका मतलब कि पहला और दूसरा किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखिएगा, पहले को बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कभी भूलोगे नहीं ये सवाल, इस फार्मूले को, ठीक है ना। माइनस होल का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, फिर क्या, पहले वाले का डिफरेंशिएशन,
फिर कितने का, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, समझ गए, फिर dx, फिर होल का क्या, dx कर दोगे। यही आपसे देखिएगा ध्यान से, पहले वाले को बाहर, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बात समझ में आ गया, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, समझ में आ गया आपको। तो यहां पर आपको याद कैसे करना पड़ेगा, अब देखिए जैसे कि हम किसी भी नंबर में जब चलते हैं तो हमको बेसिकली पता है कि नंबर कैसे चलता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सेम फिनोमेना यहां पर ऐसे ही होगा, बात समझ में आ गया। अब आप पढ़ क्या रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारा ये फिनोमेना है, मतलब पहला आया दूसरा आया, पहले को ऐसे छोड़ो, दूसरे का क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब पहले के बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा। तो ये याद रखना, पहले के बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा, और दूसरे में क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो जिस फंक्शन को आपने पहला सपोज किया था, उस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका मतलब आपको मैं बता देना हूं, यहां पर आप ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उनको आप पहला मानेंगे, क्योंकि उनको क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि देखिएगा ध्यान से, जैसे कि मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, x log ऑफ x ले लिया, ठीक है, dx ले लिया। अब इसको आप भूल जाओ। अगर मैं कहता हूं इस वाले फिनोमेना को अगर आप भूल गए, तो आपके पास इतना तो लॉजिकली दिमाग होगा बेटा कि log जो है log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएशन तो होगा ना। इसका मतलब है कि इसको आप क्या मान लीजिए, पहला फंक्शन मान लीजिए। बात समझ में आ गया। इसे क्या मांगे आप क्या सपोज करेंगे, पहला, तो क्या हो जाएगा, दूसरा। सेम बातें यहां है, देखिए लॉगरिथमिक पहले आया है तो इसको पहले सपोज किया, अलजेब्रिक क्या है बेटा, दूसरे पे आया है तो इसको हमने क्या किया, सेकंड सपोज कर लिया, ठीक है ना। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। अब आपको आज को आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला मैंने आपको यहां पर राइट किया है, इसको आप ध्यान देखिएगा, पहला वाला बाहर है, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को बाहर कर देंगे, किसको, log ऑफ x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा माइनस क्या, d अपॉन में dx, किसका, पहले वाले का। तो पहला कितना है, log x है, फिर कितना x dx दूसरे वाले का, फिर होल का क्या, इंटीग्रेशन। समझ गए होंगे आप। अब हमको करना क्या है, बेसिकली यहां से ध्यान से देखिएगा, ये log x हो जाएगा इनटू इसका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस log का कितना होता है, डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इनटू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, dx। एक x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे, समझ गए आप लोग। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। आई होप कि आपको ये बड़ा अच्छा समझ में आया होगा। अब देखो जनरली इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या है, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस कितना है, x से x कैंसिल हो गया था, यहां कितना बचेगा, एक x बचेगा। इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 dx हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, log ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 2 कर लो बाहर, इसका करो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या लगा दो, c लगा दोगे, तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ में आया हो आपको। अब मैंने क्या किया है, इस दिए हुए इंटीग्रेबल फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, तो मुझे ये आंसर मिल गया। बात समझ में आ गया ना। अब आपको मैंने यहां पे बताया है कि यहां पर आपको दो फंक्शन मिले हैं, एक तो अलजेब्रिक मिला, दूसरा लॉगरिथमिक मिला, लेकिन दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, वेरिएबल ऑफ x के दोनों फंक्शन हैं। इसका मतलब इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, u इंटू वी से या फर्स्ट एंड सेकेंड से आप बोल सकते हो, इसको क्या किया मैंने, इंटीग्रेट किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, तो इसके बड़े बड़े सवाल आप क्या करोगे, एकदम बिल्कुल आसानी से लगा लोगे। बात समझ में आया कि नहीं। तैयारी आप उतनी ही तेजी से करिए जितने तेजी से दिन घट रहे हैं। समझ में आ गया, आपका अप्रैल आने में बहुत दिन नहीं बचे हैं। आपको लग रहे होंगे कि आपका अप्रैल आने में बहुत वक्त बाकी है, लेकिन देखते देखते अप्रैल आपके सर पर चढ़ जाएगा और आपका एग्जाम जो होगा मैथ का, वो आपके बिल्कुल करीब आ जाएगा और आप पछताएंगे कि हमारी तैयारी नहीं हुई है। इसलिए बेटा एकदम हुंकार भर दीजिए, जोर लगाइए और तैयारी में आप जान लाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा सेम क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन ऑफ x ले लेते हैं dx। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा, अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर अभी आपने बताया कि जो इंटीग्रेट नहीं होगा उसको पहला मान लेंगे। अगर इसमें पहला दिया इसमें दूसरा दिया है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइलेट फॉर्मेट में कर लीजिए। अगर आइलेट भी नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे जिसको पहला चाहे जिसको दूसरा मान लेंगे, तब पर भी जाकर क्या हो जाएगा, ये आंसर आगे से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप यक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यक्स क्या होगा, बार बार आगे जाकर के बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। बात समझ आ गया ना? इसलिए आपको इसको आइलेट फॉर्मेट में सपोज करना है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसको दूसरा देखिएगा, अगर आप इसको दूसरा सपोज किए, इसको पहला सपोज किए, तो यक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके पावर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आ गया ना? इसका पावर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको जब भी इंटीग्रेट करिए, इसको क्या करिएगा, पहला सपोज करिए, इसका डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि यक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे इसको, आप देखिए ध्यान समझ करिए, इसको आप क्या करिए, पहला सपोज करिए, इसको दूसरा सपोज करिए। तो हम लोग फार्मूला क्या बताए हैं, पहला बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहला वाला फंक्शन यहां लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ डीएक्स, फिर होल क्या कर देंगे, डीएक्स कर देंगे। समझ गए आप? तो इसको हमने क्या माना, सेकंड माना है, तो पहले वाले को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस। अब देखिए पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहला वाला क्या है, पहला क्या सपोज किए हैं, डी अपॉन में dx इंटू एक्स, इंटीग्रेशन आप क्या, साइन एक्स dx। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब देखिएगा यक्स साइन का कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस एक्स माइनस यक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉस एक्स डी हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है? अब इसको कर देंगे, माइनस को कर लेते हैं बाहर, यक्स कॉस ऑफ एक्स, देखिएगा प्लस कास कितना होता है, कास का होता है साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना? इसी बेस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला। बात समझ में आ गया ना? इसलिए लेता हूं कि मैं आपको वहां पे समझाना चाहता हूं कि ई के पावर एक्स साइन ऑफ एक्स डीएक्स, इसका कैसे करेंगे। अब आप देखिएगा, क्यों मैं इसको क्यों लिया, इसी के सामने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, आपको मुझे थोड़ा सा बताना है कि e के पावर x साइन x। अब देखो इसमें कोई भी किसी की डिग्री कम नहीं होने वाली है, मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएट करोगे तब भी वही आएगा, e के पावर x का इंटीग्रेट करोगे तब भी वही आएगा। साइन कास में बदलेगा, कास साइन में, साइन कास में बदलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन लगातार चलता रहेगा, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे कि दोनों की डिग्री जो है या दोनों फंक्शन कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो इनको i के बराबर सपोज कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ऑफ x sin x dx हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा कि अगले नेक्स्ट टर्म में ये जाते जाते हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मेट का हमको मिलने लगेगा, उसे फिर i सपोज कर लेंगे, फिर इस तरफ लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसे पहला मान रहे हैं, इसे दूसरा मान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप दूसरा मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, पहला मान रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका आंसर आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गया ना? तो जो मैं आपको एक्सेप्शन का केस बता रहा था, यही आपका एक्सेप्शन के केस मिलेंगे आपको। e के पावर x इंटू लॉग ऑफ x आएगा, तब पर भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गया ना? तो चलो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो e के पावर x को बाहर कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x dx माइनस होल का इंटीग्रेशन d अपॉन में क्या कर लेंगे, dx e के पावर x इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, साइन x, यहां पे क्या लिखेंगे, dx होल का क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। समझ में आ गया आपको? अब देखो आप ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू माइनस हो जाएगा कितना, cos x dx हो जाएगा माइनस। अब e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x का e के पावर x ही लिखोगे, यहां पे हो जाएगा माइनस e के पावर x इंटू cos, इससे कितना हो जाएगा, माइनस cos हो जाएगा, तो cos ऑफ x फिर होल का क्या कर देंगे, dx। ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात समझ में आ गया आपको? तो मैं यहां पे इसको माइनस को हटाकर यहां पे लिख देता हूं क्या, प्लस। अब देखिएगा फिर इसको क्या करेंगे, लोग इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आ गया ना? फिर इसको क्या करिए, इसको पहला मान लीजिए, क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। समझ में आ गया आपको? अब देखिएगा ये i के बराबर चल रहा है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर माइनस कर लेंगे बाहर, तो e के पावर x कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस, अब क्या करेंगे, इसको पहला तो मतलब e के पावर x को बाहर करेंगे, cos ऑफ x हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए cos ऑफ क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस में क्या करेंगे, पहले वाले को होल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल, मतलब
e के पावर x इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos ऑफ x कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली ये i बराबर ही है तो e के माइनस e के पावर x cos ऑफ x हो जाएगा प्लस, अब देखिएगा e के पावर x का e के पावर x cos का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है ना, क्या होता है साइन ऑफ x हो जाएगा माइनस e के पावर x का क्या होगा e के पावर x होगा, यहां कितना हो जाएगा साइन x dx हो जाएगा। अब आपको यहां से समझना है कि i बराबर क्या था इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x साइन ऑफ x था, क्या वही चीजें आपको फिर से यहां पे मिलने लगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसे आप i सपोज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो e माइनस हो जाएगा e के पावर x cos ऑफ x प्लस e के पावर x साइन ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा i हो जाएगा। अब ये माइनस i इस तरफ है, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो i और प्लस i हो जाएगा कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिएगा i प्लस i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि ये वाला प्लस का है तो इसको पहले लिखता हूं, ये माइनस का टर्म है इसको बाद में लिखता हूं, तो हो जाएगा e के पावर x साइन ऑफ x माइनस e के पावर x cos ऑफ x हो जाएगा। फिर यहां पे क्या लगा लेंगे हम लोग प्लस सी लगा लेंगे। अब बताइएगा 2i इक्वल टू इसको 1/2 इधर मैं भेज देता हूं तो कितना हो जाएगा e के पावर x क्या कर लेता हूं कॉमन हो जाएगा, ऐसे लिख लो सिंपली, ऐसे लिख लो i इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x को बाहर ले लीजिए कितना हो जाएगा 2 को साइन x माइनस क्या हो जाएगा cos x प्लस c। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है हमेशा i के बराबर सपोज कर करके सॉल्व करना है ताकि आपका जो है एकदम सिंपली सॉल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको मैं आपको क्या करता हूं सॉल्व करके बताता हूं। चलिएगा देखिएगा, ठीक है। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन नहीं होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं x इंटू साइन इनवर्स x dx। अब जैसा मैंने बताया कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है डिफरेंशिएशन होता है, तो इसको हम लोग पहला फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा दूसरा फंक्शन मान के हम क्या करेंगे फंस जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसे पहला सपोज करूंगा, इससे भाई साहब को दूसरा। अब मैं क्या करूंगा फॉर्मूला मुझे याद ही है, पहले को बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन dx माइनस होल का इंटीग्रेशन, पहले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर दूसरे का क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर होल का क्या कर देंगे मुन्ना लोग इंटीग्रेशन। समझ गए आप लोग। अब क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो पहला बाहर मतलब क्या साइन इनवर्स x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस, अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन पहले वाले का होल का इंटीग्रेशन d अपॉन में dx क्या साइन इनवर्स ऑफ x, फिर देखिएगा ध्यान से इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा क्या है x सपोज किए हैं तो क्या हो जाएगा x dx, फिर होल का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए यहां से देखिएगा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका कितना हो जाएगा आप मुझे बताइएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपको एक नया सवाल देखने को मिल जाएगा, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बहुत इजी वे में बताता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं आगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस, अब देखिएगा 1/2 को कर लेता हूं बाहर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिएगा ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को मैं केवल इतने को मैं इस तरफ करता हूं ताकि मैं आपको इजी वे में समझा सकूं, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 1 माइनस एक्स के पावर 4 दिखे 1 माइनस एक्स क्यूब दिखे,
चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐड करते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग ऐड क्या करेंगे, अब देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर कांस्टेंट कितना है 1 है, तो 1 को ऐड करो, 1 को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। मतलब आप समझिएगा ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, माइनस कॉमन करिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आ गई आपको कि यहां पर डिग्री कितना है 1 है, ये डिग्री कितना है इसका हाफ है, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस अंडर रूट में मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, इसका इंटीग्रेशन अलग होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग होगा। मतलब कि इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मुझे बताइएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 कर लेंगे बाहर। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये माइनस और माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और ये वाला माइनस जो है देखिएगा ऐसे समझिए, मैं एक बार और लिख देता हूं, 1 बाई 2 कर देता हूं बाहर, यहां कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे। समझ में आ गया ना। अब इस माइनस का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसको हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, लीनियरली बना करके इंटीग्रेट करेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए 1 बाई 2 को बाहर रखिए, लेकिन ये ध्यान सुनिएगा, जैसे इसको आप बाहर करोगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे यहां पर। अब बेसिकली करना क्या है, पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। फार्मूला है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, देखिएगा ध्यान सुनिएगा अच्छे से, x बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए, कितना साइन इनवर्स x बाई ए प्लस क्या हो जाएगा c। अब आपको देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है उसी टाइप का, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का उसी टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिएगा यहां पर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस, यहां पर क्या है प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई 2। अब यहां पर इसी फिनोमिना को इस पे अप्लाई कर देना है, ये जो फार्मूला है इस पे अप्लाई, ए की जगह कितना है 1 है, तो यहां कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, बेसिकली देखिएगा x बाई 2 अंडर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिएगा प्लस 1 बाई 2 ए, तो ए के प्लेस पे कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 2, खाली 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, x बाई ए होगा तो ए के प्लेस पे 1 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1 अपॉन में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा यहां पर साइन इनवर्स x प्लस क्या लगा लीजिए, c लगा लीजिए। अब इस 2 का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा ये कोई क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 2000 और 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2000 में और 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या करूंगा, लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम अच्छे से, अपने पूरे प्रॉपर वे में पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर करिए ताकि पेपर में जाकर के आप एकदम बहुत ही अच्छा करके आए, उसमें आपको कोई डाउट ना हो पाए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। अब हमारा लेक्चर क्या होगा, रेगुलरली आएगा और एकदम बिल्कुल आपको समझा करके आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन लेकर के मैं क्या करूं यहां पर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करूं, ठीक है ना। चलिए जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे वे में क्या करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।